हाय हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक जो है क्लास 11 से स्टार्ट होके अप टू हायर लेवल्स तक आपके साथ जाता है। और इसके साथ साथ एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में दोबारा जो रिवाइज होके होगा, उसके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, कुछ लोग इसको कन्वेंशंस बोलते हैं, कुछ लोग इसको कंसेप्ट बोलते हैं, तो जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशंस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बेसिक गाइडलाइंस है, फंडामेंटल गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस क्या होती हैं? एक रास्ता दिखाने वाला फंडामेंटल है जो हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि हम अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो भी करें, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करें या अकाउंटिंग प्रोसीजर जो भी करें, ऑपरेट करें किसी भी चीज़ को, किसी भी ट्रांजेक्शन को, तो हम उस चीज़ को कैसे करें। तो जो बेसिक गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करता है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स करता है। ये हमें बताते हैं कि ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है और कैसे रिपोर्ट करना है। और ये हमें हेल्प करते हैं कि सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस, चाहे वो तमिलनाडु में रिकॉर्ड हो, चाहे वो पंजाब में रिकॉर्ड हो, हरियाणा में रिकॉर्ड हो, कहीं भी रिकॉर्ड हो, तो दे आर रिकॉर्डेड विद यूनिफॉर्मिटी, सिमिलैरिटी के साथ हो, ताकि उस ट्रांजेक्शन को या उस प्रोसीजर को या उस पर्टिकुलर बिजनेस डीलिंग को कोई भी समझे तो उसको इजीली समझ आ जाए, बिकॉज यूनिफॉर्मिटी होगा। नाउ सेकेंड थिंग इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये फाउंडेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। दे आर आइडियल्स या आइडियाज जो मेंटल लेवल के लिए होते हैं। और ये ना सेल्फ एविडेंट होते हैं, इनको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। सेल्फ एविडेंट मीन्स आपने कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज किया, उसके बेसिस पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी, तो यू नीड नॉट टू हैव एनी अदर प्रूफ कि आपने क्यों किया। वो सेल्फ एविडेंट है, वो अपना प्रूफ खुद ही देते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स जो है ये इंश्योर करते हैं कि फाइनेंशियल फैक्ट्स जो हैं वो साउंड बेसिस पे हों और लॉजिकल कंसिडरेशन हो। एवं ही कि मन में आया तो हमने कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट, बट दे हैव सम साउंड बेसिस एंड दे हैव रिकॉर्डेड ऑन द लॉजिकल कंसिडरेशंस, लॉजिकल बेसिस। थर्ड थिंग इज अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस। ये मेथड्स हैं। नाउ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बेसिक गाइडलाइंस हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो फाउंडेशन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस जो है वो मेथड्स हैं और प्रोसीजर्स हैं जिसको वाइडली एक्सेप्ट किया गया है। जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है या इंटरप्रेट किया जाता है, रिजल्ट्स उसके बताए जाते हैं, तो एक कन्वेंशन को फॉलो करके ही चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा समय आपने देखा होगा कुछ लोग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। नाउ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स डिफाइन करते हैं एजम्पशंस जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी बिजनेस एंटिटी की प्रिपेयर की जाती हैं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रिपेयर करी जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या है? बेसिक एजम्पशंस है, वही बेसिक एजम्पशंस है और कंडीशंस है जिसके बेसिस पे अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को किया जाता है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बेसिक एजम्पशंस हैं, रूल्स हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं जो बनते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का बेस और हेल्प करते हैं अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में। नाउ टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखिए या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोल दीजिए या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोल लीजिए, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो आप। पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, थर्ड वन इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फोर्थ वन इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब ये क्या बोलता है? ये एज्यूम करता है कि अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए या जब भी हमें अकाउंटिंग करनी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर, याद रखिएगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ओनर, ओनर कौन है? जिसने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। ये दो अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं आएगा, दैट डज नॉट मीन्स आप ओनर का नाम लोगे, ठीक है। अगर आप एक कंपनी का नाम ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर रिप्रेजेंटेटिंग अ बिजनेस हाउस, नॉट अ बिजनेस मैन, ठीक है जी। तो बिजनेस अकाउंट जब भी आप अकाउंटिंग पर्पजेस के लिए यूज करोगे, तो बिजनेस एंटरप्राइज और उसका ओनर दो अलग लोग हैं, दो अलग एंटिटीज हैं। बिजनेस और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ओनर की अलग रखी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ओनर इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मैं उसमें पैसा डालूंगी, तो जब भी कभी बिजनेस बंद होगा तो मैं अपना पैसा भी निकालूंगी वहां से, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस एंटिटी की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। I am a separate identity and business is a separate identity when it comes to accounting purposes. Now,
सिमिलरली व्हेन द ओनर टेक्स अवे कैश और गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, अगर मेरा बिजनेस है ना और मैं वहां से कुछ सामान ले लेती हूँ, कुछ पैसा ले लेती हूँ अपने पर्सनल यूज के लिए, वो बिजनेस के लिए खर्चा है और मुझे बिजनेस को वो पैसा विद इंटरेस्ट वापस करना है, सो इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इट्स एन बिजनेस एक्सपेंस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जब भी मेंटेन किए जाते हैं उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एस्पेक्ट, बिजनेस यूनिट का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलते हैं, ओनर का पॉइंट ऑफ व्यू लेके नहीं चलते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। अब इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस क्या है? पहली चीज, ये बिजनेस एंटिटी का या बिजनेस का प्रॉफिट असर्टेन करने में हेल्प करता है। This concept helps in ascertaining the profit of a business as only the business expense, सिर्फ और सिर्फ business expense और business revenues को हम रिकॉर्ड करते हैं, प्राइवेट और पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं दे आर completely ignored of the businessman. Now second one is, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ओनर के प्राइवेट और पर्सनल ट्रांजेक्शन्स को नहीं ऐड किया जाता है। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट होता है रोकना। थर्ड वन, ये फैसिलिटेट करता है बिजनेस को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करने को, क्या? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। इट इज़ वेरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। इस प्रिंसिपल के बेसिस पे ही फर्दर जो हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कॉन्वेंशंस या प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो इसी के बेसिस पे बने हैं। सेकेंड वन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नाम से ही पता चल रहा है, दिस ब्लू मार्क जो हाईलाइटेड है वो क्या बोल रहा है? ट्रांजेक्शन्स जिनको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जिनको हम क्वालिटी के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे या देखेंगे, दे आर नॉट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वालिटी के बेसिस वाली चीज़ों को हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। समवन इज ऑनेस्ट, टू वॉट एक्सटेंट इज इज ऑनेस्टी? 20,000 की, 10 लाख की, 20 लाख की, कितने लाख की ऑनेस्टी? सो क्वालिटेटिव चीज़ें कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दिस कॉन्सेप्ट assumes that business transactions, all business transactions must be in terms of the money. किस टर्म्स में होनी चाहिए? मनी। दैट इज इन द करेंसी ऑफ द कंसर्न्ड कंट्री। जिस भी कंट्री में बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है उस कंट्री की कंसर्न्ड करेंसी में होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर डूइंग सम डीलिंग विद यूएसए, द करेंसी शुड बी यूएस डॉलर्स, है ना, अमेरिकन डॉलर्स। इफ इट इज विद यूके देन इट शुड बी पाउंड स्टर्लिंग्स, इंडिया इट शुड बी रुपीज, राइट? सो दिस वे जिस भी ट्रांजेक्शन, जिस भी कंट्री का ट्रांजेक्शन है उसी कंट्री के करेंसी के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड। एज पर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शंस विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर द ओनली ट्रांजेक्शंस, वही सिर्फ ट्रांजेक्शंस है दैट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अदरवाइज जो ट्रांजेक्शंस आप मनी के बेसिस पे नहीं दिखा सकते हो, यू आर नॉट सपोज टू रिकॉर्ड दैट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ मूविंग ऑन टू सिग्निफिकेंस। इस जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पे अकाउंटेंट्स को एक गाइडलाइन मिलता है क्या रिकॉर्ड करना है, क्या नहीं रिकॉर्ड करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमें गाइड करता है हमको कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करना है, और ये हेल्प करता है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली सेम तरीके से रिकॉर्ड हों। अगर सारी की सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम मनी की टर्म्स में डालेंगे तो उसको समझना आसान हो जाएगा। उस अकाउंट्स को अगर मैं पढ़ना चाहूँ तो आई विल ऑल्सो बी एबल टू स्टडी, बिकॉज सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी टर्म्स वाली रिकॉर्डेड हैं। और लास्ट चीज़, ये हेल्प करता है कंपेयर करने में। क्या कंपेयर करना है? बिजनेस परफॉर्मेंस। किसकी बिजनेस परफॉर्मेंस? एक बिजनेस हाउस की ओवर 2 ईयर्स, ओवर 3 ईयर्स, या जितने भी समय के लिए हम कंपेयर करना चाहें तो वी कैन ईजिली कंपेयर। 2012 में हमारा क्या परफॉर्मेंस था, 2013 में हमारा क्या परफॉर्मेंस है। कीपिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोथ द ईयर्स साइमल्टेनियसली वी कैन गो थ्रू इट, बिकॉज सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स मॉनिटरी टर्म्स में हैं। नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट्स थर्ड कॉन्सेप्ट विच इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। Concern is going. What does it mean? इसका मतलब है this concept states that business firm will continue to carry its activities. business firm जो है वो अपनी activities को carry करती रहेगी कब तक? Indefinite time period तक। Indefinite means the period which is not definite. पता नहीं 2 साल, 4 साल, 5 साल, 100 साल। business जो है that will keep on going. It will never stop. It means that every business entity हैज कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। हर बिजनेस एंटिटी का एक कॉन्टिन्यूटी है, इट विल नॉट बी डिजॉल्व। हर कोई भी बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो ही और शी एज्यूम सर्वाइवल ग्रोथ फॉर हिज बिजनेस, नॉट कि आज मैंने स्टार्ट किया 10 दिन के बाद बंद हो जाए, साल के बाद बंद हो जाए। एवरी बिजनेस हाउस इज ओपन विद द इंटेंशन ऑफ कि ये लंबे समय तक चले। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वही बोलता है कि बिजनेस हाउस जो है वो कंटिन्यू करेगा अपना काम करना एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, हर बिजनेस एंटिटी
का एक कॉन्टिन्यूटी होता है लाइफ का, इट विल नॉट बी डिजॉल्व इन नियर फ्यूचर, ये जल्दी आने वाले समय में ख़त्म नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, वाइंड नहीं होगा, इट विल कीप ऑन गोइंग। ठीक है, अकाउंटिंग का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है बेसिस, किसका बेसिस, कि हम एसेट्स को शो करें बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 1 लाख का, जिसका टाइम था 10 साल के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ईयर सेम अमाउंट विल बी शोन एज एक्सपेंस एंड बैलेंस अमाउंट एज एन एसेट। सेम अमाउंट एक्सपेंस का बनेगा और बैलेंस अमाउंट एसेट का। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अमाउंट इज स्पेंट ऑन एन आइटम, अगर हम कुछ पैसा एक आइटम पे खर्च करें विच विल बी यूज इन बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, जो बिजनेस में बहुत समय के लिए चलेगा, तो ये नहीं मतलब है कि इट इज़ नॉट करेक्ट टू चार्ज द अमाउंट फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ ईयर इन विच द आइटम इज एक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप आज ही उसका सारा पैसा काट दो, नहीं, उसको आप एक एक्सपेंस बनाएंगे जिसको आप धीरे 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 10 साल तक थोड़ा 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 करके अमाउंट को अपना काटते रहेंगे। 10 लाख 1 लाख का एसेट खरीदा 10 साल के लिए, तो एवरी ईयर वी आर गोना डिडक्ट 10,000 10,000 10,000 इन 10 years, द अमाउंट ऑफ दैट एसेट विल बी रिकवर्ड। तो इसका मतलब है आप एक साथ नहीं करेंगे तो कंसर्न विल कीप ऑन गोइंग, और उसी के अकॉर्डिंगली हम अपनी बिजनेस डीलिंग्स को भी करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं ना, इफ इट्स 11th और 12th, देन आपका डायरेक्टली कॉन्सेप्ट्स का नाम पूछ लिया जाता है। हायर क्लासेस में जाएंगे तो सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन आ जाएगा। व्हेन इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके सिग्निफिकेंस में से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सो सिग्निफिकेंस क्या है, दिस कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट्स प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे। इट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स के लिए हेल्प है, क्योंकि ये इंश्योर करेगा, हम एक साल में तो सब कुछ नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स को ये होगा कि एवरी ईयर या एवरी मंथ जो भी उनके टर्म्स हैं, दे आर गोना गेट अ स्पेसिफिक इनकम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा उन्होंने बिजनेस में लगाया है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको हम ट्रीट करेंगे उस साल में जब हमने खरीदा है। अब याद रखिएगा, इफ देयर इज अ क्वेश्चन कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस फॉर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, तो इट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन तो आप उसको मार्क करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस कैन बी जज्ड, बिजनेस को जज किया जा सकता है कि आने वाले फ्यूचर ईयर में उसका प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड्स फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल का मतलब होता है दो, एस्पेक्ट मीन्स पार्ट्स हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन के दो पार्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स हैं। डुअल एस्पेक्ट, ये बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग जो है, या प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो है, उसका फाउंडेशन है। ठीक है जी, इट प्रोवाइड्स, ये ही हमें बताता है कि हर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को के दो अफेक्ट होते हैं। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा, सामान तो मेरे पास आया, पर मेरे पास से पैसा भी गया। इफ आई हैव गेन्ड समथिंग, आई हैव लॉस्ट समथिंग एज वेल। सो एक बिजनेस ट्रांजेक्शन के, एक बिजनेस डीलिंग के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। नाउ दिस कॉन्सेप्ट assume that every business transaction has a dual effect which is practical too, that is it affects two accounts। ये अपनी ऑपोजिट साइड्स पे दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। ट्रांजेक्शन्स को हम दो प्लेसेस पे रिकॉर्ड करते हैं, वन ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फॉर कैश, आपने कैश में कोई गुड्स खरीदे, आपने कैश दिया तो आपके पास गुड्स आए, इसीलिए आपको एक ट्रांजेक्शन को दो तरह से रिकॉर्ड करना होता है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट इज कॉमनली, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अकाउंटिंग इक्वेशंस का चैप्टर है, एमकॉम में अकाउंटिंग इक्वेशंस का छोटा सा पार्ट है। सो व्हाट डज इट स्टेट्स, एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आपका जितना लायबिलिटी है, आपको लोगों को पैसा देना है, प्लस आपका जितना बिजनेस में पैसा लगा है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू योर एसेट्स। नाउ मूविंग ऑन, द अबव अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या स्टेट करता है, एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं जितना आपको ओनर्स को पैसा देना है और आउटसाइडर्स को पैसा देना है। लायबिलिटी होता है जो आपको औरों को पैसा देना है। ओनर का क्लेम, इसका क्या बोलते हैं, ओनर का क्लेम कैपिटल या ओनर की इक्विटी, और आउटसाइडर्स के क्लेम को बोलते हैं जी लायबिलिटीज और क्रेडिटर्स इक्विटी। सो ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। वी आर गोना डिस्कस इट इन डिटेल अगैन। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उसके पहले
इस वाले पर्टिकुलर डुअल एस्पेक्ट के सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ये हेल्प करता है एरर्स को डिटेक्ट करने में। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक चैप्टर है आपका 11th में, देन इन अगैन योर बीकॉम एंड एमकॉम में छोटा सा पोर्शन है। इट एनकरेजेस द अकाउंटेंट टू पोस्ट ईच एंट्री इन ऑपोजिट साइड्स ऑफ टू अफेक्टेड अकाउंट। इसी की हेल्प से अकाउंटेंट को दो जगह पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्प भी मिलता है। ये फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। आपको बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट पे बनानी है। अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे अब हम आते हैं, जो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए हों। फॉर एनी डाउट्स डू फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू।